महाभारत के आखिर में अश्वत्थामा ने पहले तो पांडवों के 500 बेटों से काट के ले गया, फिर बाद में ब्रह्मा छोड़ दिया। ब्रह्मा तो ये छोड़ा माता को तो कुछ न और माता पेट में जो बच्चा वो नष्ट हो जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवा डिजिटल ब्लॉग में। और आज फिर हम लाए हैं आपको एक नई वीडियो। इसमें आपको हम पूरी जानकारी देंगे सुख तीर्थ के बारे में। यहाँ पर जो ये वृक्ष है में मन्नत का धागा बांधते हैं और इससे क्या मनोकामना पूर्ण होती है, और ये वट वृक्ष कितना पुराना है, और पांडवों के आखिरी वंशज राजा परीक्षित के बारे में, और सुखदेव जी जिन्होंने यहाँ पर भागवत सुनाई थी उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ के जो पुजारी हैं वो आपको इस तीर्थ का पूरा महात्म्य समझाएंगे। और यहाँ पर सुखदेव जी आज भी तोते के रूप में दर्शन देते हैं, और इस देखो सारे श्रद्धालु उसी वट वृक्ष पर तोते के रूप में सुखदेव जी के दर्शन कर रहे हैं। और क्या है यहाँ का महात्म्य, और कब सुनाई थी सुखदेव जी ने यहाँ राजा परीक्षित को भागवत, और ये सारी पूरी जानकारी आपको देंगे यहाँ के पंडित जी। भगवान की सुन रखा है। महाभारत के आखिर में अश्वत्थामा ने पहले तो पांडवों के 500 बेटों से काट के ले गया, फिर बाद में ब्रह्मा छोड़ दिया। ब्रह्मा तो ये छोड़ा माता को तो कुछ न और माता पेट में जो बच्चा वो नष्ट हो जाए। उत्तरा को दर्द हुआ, उत्तरा ने भगवान का यज्ञ प्रभु रक्षा करो। भगवान दौड़ के गए, उत्तरा के पर राजा परीक्षित ब्रह्मा से रक्षा की। जिस बच्चे को गर्भ के अंदर भगवान है चतुर्थ रूप के दर्शन में कितना महान है, और जन्म होने से पहले परीक्षा होगी तो इनका नाम परीक्षित है। परीक्षा हुई और राजा परीक्षित के समय में कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग गाय बैल को सताता है, तो राजा पर सोचे मैं तो गद्दी के ऊपर बैठा, नीचे एक मंत्री पता नहीं क्या करें। तो राजा पर जाके देख रहे, घूमने लगे, गए घूमने के लिए, तो देखा कोई दुष्ट आदमी गाय बैल को सता रहा है। कलयुग का नाम ले लिया, क्योंकि हम बार बार पापी आदमी का नाम लेंगे तो पाप हमारे मन में आ जाता है। तो राजा पर देखा ये दुष्ट आदमी है, गाय बैल को सता, पूछा तुम कौन हो, तुम मेरा राजा पाप कर रहे हो। तो कलयुग कहता है मैं कलयुग को 3 भाई आके चले गए मेरे, सत्युग त्रेता द्वापर, सबसे छोटा भाई मैं उस समय कलयुग है, अब मेरे समय आ गया। तो राजा पंच कहता है मेरे राज्य चले जाओ, आपको मेरे राज्य में कोई प्रवेश नहीं। तो राजा पंच का कलयुग ने कहा पर मैं तो चला जाऊंगा, पर आपका जो मान है कीर्ति है वो सब खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट कहते थे गुडविल, जिसके पास गुडविल है उसके पास सब चीज़। आपकी जो गुडविल है सब खत्म हो जाएगी। पांडवों के पोते, पूरे भारत के सम्राट है, धर्मात्मी राजा, ये सब नाम का मिट्टी में मिल जाएगा। कलयुग को एक स्थान भी नहीं दिया। राजा पर सोच में गिर गए, तो राजा पर ने 4 स्थान दिए जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदरा पानी होता, स्त्री का मानव, मांस मदिरा का सेवन होता हो। ये 4 स्थान लेने के बाद में कलयुग को शांति नहीं मिली। राजा पर चरणों में गिर गया, विनती करने लगा। तो राजा पंच कहा जहाँ भी अनीति से धन कमाया हो वो धन में कलयुग तेरा आवास हो जाए। और अनीति से तो कुछ भी धन कमाते, पर सबसे ज्यादा मन किस में जाता है, सोना चांदी हीरे जवाहर, इनमें जाने के बाद में उसमें कलयुग का अनीति के धन मतलब चोरी राजा पक्षी महल में गई। महल में जाने पर राजा पक्षी सोचने लगी जो मेरे बड़े थे उन्होंने हमारे लिए क्या कदम इकट्ठा किया। केवल कलयुग के स्पर्श होने के कारण इतना मन में भाव आ गया। खजाने भंडार में गए, सोना चांदी हीरे जवाहर सभी बड़े पड़े, पर एक मुकुट जो था जो सबसे ज्यादा चमक वो किसका राजा जरासंध, क्योंकि कलयुग में चमकीली चीज बहुत अच्छी लगती है। राजा पर उसको उठा के पहन लिया, ना सोचा ना समझा ये मुकुट कौन था, किसका था, कहाँ से लाया था, और उसे उठा के पहन लिया। उसमें कलयुग का अवस्था बुद्धि ज्योति खराब हो गई। उसी मुकुट के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने समय ऋषि गले मरा सांप गिर दिया, और समय पुत्र संगी ऋषि उन्होंने सांप दे दिया कि समय के ऋषि को लोमस ऋषि कहते हैं, उनके गले में मरा हुआ सांप गिर दिया। याचना कर रहे थे पहले मेरे को जल्द दे दो, मैं राज्य कर दूं पूरे लोगों में कहता हर किसी को ढोंगी बताता है, कपटी बताता है। तो वो याचना नहीं चुनी, राजा पर गुस्सा आ गया, आश्रम से बाहर तो मरा सांप दिखाई दिया, तीर से उठाया, समय से गले में डाल दिया, और समय जो पुत्र संगी से सांप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता के गले मरा सांप गिराया, आज से 7 दिन वो नाग तक सनापन करते थे।
कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु आती है, सांप के काटने से मरता है आदमी, पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट मरता है, आत्महत्या करता है। इन सबको हजारों वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, इनकी आत्मा से भटकते रहते हैं। कोई भूत बन गया, कोई प्रेत बन गया। और राजा परीक्षित को जब गौमुख नाम के शिष्य ने बताया कि उनके 7वें दिन मृत्यु है, तो राजा अपने बड़े बेटे जनोत्तु को राजा बनाया। उसको ये कहा, बेटा तू राजा में जाकर मुक्ति बने, आगे नहीं चलती। जब राजा पे यहाँ पर आए तो पहले से साधु संत है, ऐसे साधु संत है जो अपनी आंख बंद करके ये देखते हैं 5000 साल पहले क्या होने वाला है। राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार किया, उनसे पूछा, प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो उसको क्या करना चाहिए, उसे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। बड़े बड़े विद्वान है, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री जाप करो, कोई कहता है गंगा में स्नान करो, पर कोई भी ये नहीं बताया 7 दिन मुक्ति कैसे मिल जाती है। इंसान मर गया, उठा के लेके शमशान में जला दिया, मुक्ति मिल गई। एक शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिल गया, वो तो मुक्ति होती है। और जो मोक्ष होता है उसके जन्म मन के बंधन छोड़ देते हैं। तो कोई कहता है गीता पढ़ो, कोई कहता है गायत्री न करो, पर कोई भी नहीं बता 7 दिन मुक्ति कैसे मिलेगी। राजा परीक्षित बात है ऋषिगण से, गंगा किनारे भगवान का दे दिया, सारे ऋषि को भगवान को नमस्कार किया, भगवान की स्तुति करने लगे। 100 वर्ष की 100 मूर्ति चावन दिगंबर घुंगर वाले के बल के सुख चरण बड़ा में पदम आसन उदर जीवन चरण पंकज शोभितम, जिनकी 16 साल की आयु है, घुंगर वाले बाल है, रंग कैसा श्याम रंग। तो राजा से पूछा, प्रभु क्या करना है, आप छोटे बच्चों देख के नमस्कार करो। भगवान सुखदेव जी उम्र केवल 16 साल की थी और वैसे 4 साल की अवस्था की बालक थी। तो ऋषिगण ने कहा तो भगवान सुखदेव जी चारों में दुख जाता भी भगवान का नाम सुना, राजा में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान को आसन दिया, गंगा जल भर कराया, चंद्र पूजा अर्चना की। भगवान से केवल 2 ही बातें पूछी राजा परीक्षित ने, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। तो भगवान ने कहा, राजेंद्र आपकी तो आपके जीवन 7 दिन बचे, आप क्यों घबराते हो। आपसे पहले तो राजा खटवांग हुए, जिनको भगवान ने 2.5 घंटे मोक्ष से प्राप्ति करा दी। तो भगवान ने भागवत का वर्णन किया, भगवान और भागवत के अंदर भगवान के राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, भवन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यासता, कपिल मुनि अवतार, सु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, शेषनाग अवतार। और जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो राजा में आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा, ना भूख लगी ना प्यास लगी। ये बोल के मैं कहाँ बैठा हूँ, कितने दिन निकल गया, 6 दिन पूरा हो गया, 7वां दिन शुरू हुआ। तो भगवान ने सावधान के देखो तक और भगवान ने अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है, उसी मिट्टी रूपी शरीर में आगे तक सन्नाने डगमा के शरीर तराक हो गया। तो भगवान ने भागवत के द्वारा राजा मोक्ष जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला, भगवान के साथ में रहने से विमोक्ष राजा को मिला। मोक्ष मतलब जन्म मरण इन समय तक मुक्ति करा दी भगवान ने। ना दुआ किसी पेट में जाना, ना दुआ जम जाना, भगवान के धाम में भगवान का नाम कैसे मतलब। तो भागवत की जन्मभूमि जहाँ से भागवत का जन्म है। और जो बड़का पेड़ है इसकी आयु 5,500 साल से अधिक है। और इस पेड़ की खास बात है में दाढ़ी जटा नहीं आती जी। मराठी में रहते हो ना, हाँ। तो परम्बर बोलते हैं और गुजराती में बड़बई बोलते हैं और हिंदी में दाढ़ी जटाई बोलते हैं। वो नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, वहीं पर चिपक जाती। पत्ते हरे ही रहते हैं। भगवान सुखदेव 16 साल के हैं, पेड़ भी आज भी 16 साल। अच्छा, इसमें तोते का जो क्या रहस्य मतलब? तोते से सुखदेव जी की उत्पत्ति इसलिए देखते हैं। अच्छा, तोते का देखना शुभ माना जाता है पेड़ों पे। अभी देख लो कहीं तो शुभ माना जाता है। भागवत का महत्व सारा आपने सुन लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की, थैंक टू गॉड। सब वही बुलवा रहे हैं, हम कितने बोल रहे हैं। भगवान के ग्रुप में बैठे हुए हैं, देखिए तोताओं का सही। हाँ।